आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है सर्वभाषा कवि सम्मेलन पर केंद्रित कार्यक्रम सिरे से सोपान तक। आज के इस अंक में लीजिए सुनिए सन 2023 में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित सर्वभाषा कवि सम्मेलन में शामिल कन्नड़ और कोंकणी भाषा की कविताएं और उसका हिंदी अनुवाद। श्रोताओं, आदिवासी जीवन भले ही शहर से दूर किसी जंगल के किनारे गुजर बसर करता हो, परंतु वहां की आबोहवा और रहन सहन शहर के मखमली गद्दों से कहीं बेहतर होता है। उनकी आवश्यकताएं कभी दौलत को नहीं ताकती। उनकी सस्ती सी साड़ी किसी महंगी साड़ी से तुलना नहीं करती। एक कुआं, एक चाकी, कुछ दुधारू पशुएं, बस यही होती है इनकी दौलत। इतने से संसार से झांकता है इनका विशाल जीवन। कन्नड़ भाषा की कवयित्री डॉक्टर सुजाता HR की कविता हम कभी की तरह। ನಾವಿಂದು ಘನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತನು ಮನ ಧಾರೆ ಎರೆದೆವು. ಆಗಸದ ಚಿಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಹೂವ ಸುಳಿಯೊಳಗೆ ಗಂಧ ತುಂಬಿದೆವು. ಜೇನು ಹುಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿತು. ನಾವಿಂದು ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮರ ಕಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ನೀರೆರೆದೆವು. ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಕ್ಕಿ ಪಕ್ಕಿ ಹಣ್ಣು ತಿಂದು ನಕ್ಕವು. डॉक्टर सुजाता HR की इस कन्नड़ भाषा की कविता का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर रही हैं हिंदी की युवा कवयित्री और गायिका सुश्री शैलजा सिंह। सबसे पहले मैं माँ बागेश्वरी को नमन करती हूँ। शीर्षक है हमने कभी। हमने कभी, हमने कभी, हमने कभी बड़े कामों की मन में चाह नहीं पाली। हमने कभी, हमने कभी बड़े कामों की मन में चाह न पाली। हमने कभी छोटे छोटे कामों में ही अपनी उम्र खपा ली। हमने कभी बड़े कामों की मन में चाह न पाली। हमने कभी छोटे छोटे कामों में ही अपनी उम्र खपा ली। हमने कभी, बन सुनिएगा, आसमान के तारों को आंगन में कभी बुलाया। आसमान के तारों को आंगन में कभी बुलाया। फूल पत्तियों की खुशबू से सारा घर महकाया। आसमान के तारों को आंगन में कभी बुलाया। फूल पत्तियों की खुशबू से सारा घर महकाया।
शहद का गुच्छा बनकर हमने सब में मधुरस घोला। मधुर शब्द बोले हैं केवल जब भी मुँह है खोला। अंतस में ही अपनी सारी पीड़ा स्वयं पचा ली। हमने कभी बड़े कामों की मन में चाह न पाली। हमने कभी, गीत का दूसरा बंद सुनिए। हमने कभी कुल्हाड़ी लेकर हरे पेड़ ना काटे। पेड़ लगाकर प्रेम भाव से सुख दुख सबके बांटे। घर के बच्चे पंछी आकर अब उसके फल खाते। मधुर स्वाद से खुश होकर वो मंद मंद मुस्काते। हंसता देख उन्हें आती है मुझ पर भी खुशहाली। हमने कभी बड़े कामों की मन में चाह न पाली। हमने कभी चूल्हा फूंकने वाली घर में हमने पंप रखा है। सोने वाली ने बिजली का नींद में स्वाद चखा है। खर्राटे लेकर गुड़िया रानी खूब है सोती। एक बार भी नहीं जाग कर रात में अब है रोती। कोमल फूल मेरी बगिया की, मैं हूँ उसकी माली। हमने कभी बड़े कामों की मन में चाह न पाली। हमने कभी, और स्त्री का ये कोना देखिए, अहंकार को त्याग के जूठे बर्तन साफ किया है। बचा हुआ भोजन मुर्गी कुत्ते को खिला दिया है। गाय बकरियों को भी रोटी देना कभी न भूली। दूध मिले बच्चों को मैं भी खुशी से फूली। चैन से घर वाले सोते, कुत्ता करता रखवाली। हमने कभी बड़े कामों की मन में चाह न पाली। हमने कभी, और गीत का आखिरी बंद सुनिए। खुशियों के हैं दीप जलाए घर आंगन में अपनी आँखों में कितने ही मधुर संजाए सपने। अपनी आँखों में कितने ही मधुर संजोए सपने। देहरी द्वार के ऊपर भी है रखा दिया जलाकर। रोशन राह करे यह खाए पथिक कहीं ना ठोकर। देहरी द्वार के ऊपर भी है रखा दिया जलाकर। रोशन राह करे यह खाए पथिक कहीं ना ठोकर। रोशन राह करे यह खाए पथिक कहीं ना ठोकर। हमने कभी हर दिन होली जैसा अपना रात लगे दिवाली। हमने कभी बड़े कामों की मन में चाह न पाली। हमने कभी छोटे छोटे कामों में ही अपनी उम्र खपा ली। हमने कभी बड़े कामों की मन में चाह न पाली। हमने कभी, बहुत ये था कन्नड़ भाषा की कवयित्री डॉक्टर सुजाता HR की कविता का हिंदी अनुवाद। प्रस्तुत कर रही थीं युवा कवयित्री और गायिका सुश्री शैलजा सिंह। रोटी और जीवन दो अलग अलग नाम हैं, पर दोनों का गहरा नाता है। लगता है जैसे एक ही शब्द हो। जीवन है तो रोटी है,
और रोटी है तो जीवन। इस रोटी और जीवन की क्या कहानी है, इसकी क्या रवानी है? आइए सुनते हैं कोंकणी भाषा की कवयित्री श्रीमती हर्षा शेट्टे की कविता रांधन। म्हजे कवितेचें नांव आसा रांदन। ओल्या हातांनी ती सारयता रांदन, ओल्या हातांनी ती सारयता रांदन, तिची बोटां उदेतात ते ओले मातयेन, तिची बोटां उदेतात ते ओले मातयेन। लोकतुबायेन पळयता ती रान्नी कडेन, लोकतुबायेन पळयता ती रान्नी कडेन, तिची सकाळ सदांच उजवाडटा, तिची सकाळ सदांच उजवाडटा। श्रीमती हर्षा शेट्टे की इस कोंकणी कविता का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर रही हैं हिंदी की युवा कवयित्री सुश्री दीपाली अग्रवाल। इस कोंकणी कविता रानन का हिंदी शीर्षक है चूल्हा। भोर गीले हाथ से चूल्हा बनाते हुए उसने देखा कि उसकी उंगलियां मिट्टी पर अंकित हो गई हैं। वह प्रेम से चूल्हे की ओर देख महसूस करती है कि उसकी सुबह हमेशा फूंकने की आवाज़ और जलते हुए पत्तों और टहनियों के साथ होती है। इन्हीं से मिल पाता है पत्तलों पर धरा अन्न। अनगिन सालों से बेटियां चूल्हे में लकड़ी डाल रही हैं, आग जला रही हैं। इस रोशनी में भोजन ही नहीं पकता, मात्र स्वप्न भी पकते हैं। बेटियां एक हाथ से बर्तन रखते हुए दूसरे से अक्षर जमाती हैं। बेटियां एक हाथ से बर्तन रखते हुए दूसरे से अक्षर जमाती हैं। वह घर में मौजूद पुरुषों को भोजन परोसती हैं, अपने लिए डिब्बा तैयार करती हैं और भागती हैं जैसे समय भाग रहा है घड़ी में। अपने लिए डिब्बा तैयार करती हैं और भागती हैं जैसे समय भाग रहा है घड़ी में। पर अब वह बहुत बहादुर हो गई है और धुआं युक्त सुबह की सूरत भी बदल गई है। माँ ने बेटे के हाथ में पकड़ा दी है फूंकनी, पर अब वह बहुत बहादुर हो गई है और धुआं युक्त सुबह की सूरत भी बदल गई है। माँ ने बेटे के हाथ में पकड़ा दी है फूंकनी, वह अपनी पत्नी के साथ फूंकनी से हवा फूंक रहा है। चूल्हे में आग जल रही है, पक रहा है भोजन। धन्यवाद। अभी आप सर्वभाषा कवि सम्मेलन पर केंद्रित कार्यक्रम सिरे से सोपान तक सुन रहे थे। आलेख और प्रस्तुति राम अवतार बैरवा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।